हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे हर एक एग्जाम में सवाल आता है। पदार्थ की अवस्थाएं पदार्थ के कणों में उपस्थित अंतराणविक आकर्षण बल के आधार पर पदार्थों की मूल तीन अवस्थाएं हैं। और कौन कौन सी हैं पदार्थ की मूल तीन अवस्थाएं? ठोस, द्रव और गैस। वैज्ञानिकों की खोजों एवं प्रयोगों के आधार पर दो अवस्थाएं और खोजी गई हैं। तो वैज्ञानिकों की खोज और प्रयोगों के आधार पर पदार्थ की दो अवस्थाएं और खोजी गई हैं। वो कौन कौन सी है? एक तो प्लाज्मा और दूसरी है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। यानी कि पदार्थ की 5 अवस्थाएं हो गई। चौथा नंबर की है प्लाज्मा और पांचवी है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट BEC। अतः पदार्थ की 5 अवस्थाएं ज्ञात है: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। पदार्थ की पहली अवस्था है ठोस अवस्था, जिसे सॉलिड स्टेट कहते हैं। यह पदार्थ की सबसे व्यवस्थित अवस्था है और इसमें अवयवी कणों में आकर्षण बल उच्च होता है। इस उच्च आकर्षण के कारण ठोस में कण बहुत अधिक पास पास होते हैं। ठोसों में कण मतलब व्यवस्थित होते हैं। ठोसों का आकार, आयतन और घनत्व क्या होता है? निश्चित होता है। ठोस असंपीड्य होते हैं। असंपीड्यता किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु पर दाब लगाने से उसकी अवस्था न बदले, इस गुण को असंपीड्यता कहते हैं। मतलब दाब लगाने से जिसकी अवस्था में चेंज नहीं किया जा सकता, उस गुण को क्या कहते हैं? असंपीड्यता कहते हैं। जैसे बर्फ के अंदर ताप लगाने से वो जल में बदल जाती है। तो ताप के कारण ठोसों की अवस्था बदलती है, किंतु दाब के कारण अवस्था में परिवर्तन न होना असंपीड्यता कहलाता है। सामान्यतः ठोस कठोर होते हैं और ठोसों में बहने का गुण नहीं होता है। अपवाद के रूप में अक्रिस्टलीय ठोस हैं। अक्रिस्टलीय ठोस जैसे कि कांच में बहने का गुण विद्यमान होता है। ये बहुत धीरे धीरे से बहता है, इसलिए इनको अतिशीतित द्रव कहते हैं। ठोसों में अंतराण्विक आकर्षण बल उच्च होने के कारण ठोसों का घनत्व उच्च होता है। कणों में उच्च आकर्षण बल के कारण गलनांक भी उच्च होता है ठोसों का। और कणों में उच्च आकर्षण बल के कारण कण अपनी मध्य स्थिति के इर्द गिर्द कंपन करता है। जैसे ठोसों का एग्जाम्पल हो गया पत्थर, बर्फ, चौक, चीनी, नमक, रेत आदि। ठोसों का वर्गीकरण ज्यामिति के आधार पर ठोस दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? ऐसे ठोस जिनकी ज्यामिति निश्चित होती हैं क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। और अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? ऐसे ठोस जिनमें ज्यामिति संरचना निश्चित नहीं होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जिससे क्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरण हो गए नमक, हीरा, बर्फ और ग्रेफाइट। इनकी क्या होती है? जो ज्यामितीय संरचना होती है वो निश्चित होती है। ये क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। और अक्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरण हो गए कोयला, कांच, रबर, प्लास्टिक आदि। अक्रिस्टलीय ठोसों में अति मंद गति से बहने का गुण विद्यमान होता है, इसलिए इन्हें अतिशीतित द्रव या आभासी ठोस कहते हैं। मतलब इनमें क्या है कि बहुत धीरे धीरे मतलब बहने का गुण पाया जाता है, इसलिए इन्हें अतिशीतित द्रव या आभासी ठोस कहते हैं। जैसे कांच मतलब जिनमें मतलब बहने का, जिसे हम पुरानी बिल्डिंगों में देखा होगा, जो बहुत पुराने जो कांच लगे हुए होते हैं वो नीचे से मतलब थोड़े मोटे हो जाते हैं और ऊपर से पतले हो जाते हैं, क्योंकि वो मतलब काफ़ी समय से मतलब लगे रहते हैं, इसलिए वो उनमें धीरे धीरे मतलब बहते बहते वो नीचे जमा हो जाते हैं। इसलिए नीचे से क्या होता है? मोटे हो जाते हैं और ऊपर से पतले रहते हैं। तो वो अक्रिस्टलीय ठोस है, इनमें मतलब बहने का गुण पाया जाता है। पदार्थ की दूसरी अवस्था होगी है द्रव अवस्था, इसे लिक्विड स्टेट कहते हैं। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें तरलता का गुण पाया जाता है, गुण होता है मतलब तरलता का गुण होता है, उसे द्रव अवस्था कहते हैं। इनमें गुण है आकार, यानी इनका आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। ये पात्र में निर्भर करते हैं, मतलब द्रवों का आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। जिस भी पात्र में इसको रखा जाएगा वो उस पात्र का मतलब आकार ले लेता है। आयतन इनका निश्चित होता है। जैसे हम अगर 1 लीटर पानी को
किसी भी पात्र में रखें तो वो मतलब 1 लीटर रहेगा, ना कि 1 का 2 लीटर हो जाएगा। इसलिए इनका आयतन निश्चित होता है और आकार ये अनिश्चित होता है। और इनमें अवयवी कणों में आकर्षण ठोसों से कम होता है, अर्थात कण कुछ दूर दूर होता है। मतलब ठोसों के मुकाबले द्रवों में मतलब कण क्या होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं। द्रव असंपीड्य होती हैं, मतलब दाब लगाने पर अवस्था नहीं बदलती है। द्रवों में बहने का गुण पाया जाता है, मतलब द्रव में बहने के गुण का विरोध जो करते हैं उसे क्या कहते हैं, श्यानता कहा जाता है। अब श्यानता किसे कहते हैं, द्रव की सतह या जिस सतह पर द्रव बह रहा है उनके मध्य घर्षण श्यानता कहलाता है। मतलब द्रव जिस सतह पर मतलब बहता है उनके बीच में जो घर्षण लगता है उसे क्या कहते हैं, श्यानता कहते हैं। यदि कोई पदार्थ यानी द्रव तीव्र गति से प्रवाहित होता है तो उसकी श्यानता कम होगी। मतलब तीव्र गति से बहता है तो उसकी श्यानता क्या होगी, कम, यानी उनमें घर्षण कम होगा इसलिए कम होगी। श्यानता तरलता पर निर्भर करती है, यानी श्यानता मतलब तरलता पर निर्भर करती है। श्यानता व्युत्क्रमानुपाती 1/तरलता, यानी जितना मतलब द्रव तरल होगा उसकी श्यानता क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन जितना मतलब द्रव क्या होगा, यानी कि जितनी तरलता कम होगी द्रव उतना उसकी श्यानता उतनी ज़्यादा होगी। और तरल ज़्यादा होगा द्रव तो उनमें घर्षण कम होगा तो श्यानता कम होगी, अर्थात तरलता बढ़ने पर श्यानता घटती है। पदार्थ की तीसरी अवस्था है गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था में कणों के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल का मान कम होने के कारण कण दूर दूर होते हैं। मतलब इसमें ठोस में ज़्यादा पास पास होते हैं, उससे थोड़ा दूर मतलब द्रव में होते हैं, गैसीय अवस्था में बहुत ज़्यादा दूर होते हैं कण। और इनका आकार मतलब अनिश्चित होता है और आयतन भी इनका अनिश्चित होता है। सिलेंडर जैसे मतलब आयतन कैसे अनिश्चित होता है वैसे ही देखो, एक सिलेंडर मान लो, एक सिलेंडर जो बेलनाकार है उसमें गैस रखी हुई है, अगर उसी गैस को मतलब एक कमरे जो कि घनाभाकार है उसमें छोड़ दिया जाए तो सिलेंडर जैसे कि मतलब एक सिलेंडर है उसकी ऊंचाई 9 मीटर है और उसका मतलब त्रिज्या 7 मीटर है। तो और उसी गैस को मतलब एक घनाभाकार मतलब कमरे के अंदर छोड़ दिया जाए जिसकी लंबाई 10 मीटर है, चौड़ाई 15 मीटर है और ऊंचाई 12 मीटर है। तो एक सिलेंडर एक सिलेंडर के अंदर मतलब बेलन जो है उसके अंदर मतलब गैस का आयतन क्या होगा, जैसे बेलन का आयतन होता है πr²h, तो इसमें मान रखने के बाद में उसका आयतन प्राप्त होगा 1386 घन मीटर। तो और यहाँ पे कमरे में मतलब उसी गैस का आयतन क्या आएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई रखने के बाद इसका मान रखने के बाद में आएगा 1800 घन मीटर। यानी ये आयतन चेंज हो गया, उसी गैस को एक कमरे के अंदर छोड़ने पर उसका आयतन चेंज हो गया। मतलब आयतन गैसों का आयतन निश्चित नहीं होता है, अतः गैसों का आयतन अनिश्चित होता है। पदार्थ की चौथी अवस्था है प्लाज्मा अवस्था। इसकी खोज विलियम क्रुक्स ने की और इसका नामकरण इरविन लेग्यूमर ने किया। प्लाज्मा इस लैटिन भाषा का शब्द है जो प्लाज्मिक शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है प्लाविक यानी चमकता हुआ। प्लाज्मा फोर्थ अवस्था है और प्लाज्मा पदार्थ की एकमात्र अवस्था है जिसमें पूर्ण रूप से विद्युत का चालन होता है। प्लाज्मा रेडियो तरंगों के लिए उत्तरदायी है। उच्च ताप के कारण तारों यानी स्टार्स पर भी प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है। नियॉन बल्ब एवं CFL में प्लाज्मा का उपयोग होता है। तो दोस्तों, अगर आपको यहाँ तक ये क्लास अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।